दोस्तों आजकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हथियारों में पिस्तौल नंबर पहले पर आता है, जो दूर से ही टारगेट लेकर आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलन करा देगा, क्योंकि इसकी हाई स्पीड बुलेट दुश्मन का खोपड़ी चीरते हुए मिनटों में खत्म कर देता है, जिसे मरने वाले को शूटर के बारे में पता भी नहीं चलता, क्योंकि इसका साइज छोटा होने के कारण आसानी से छिपाया जा सकता है। इसीलिए आज हम पिस्तौल का पूरा कुंडली खंगालेंगे और ये दिखाएंगे कि आखिर इसे फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है, और उसके साथ साथ इसके वर्क को भी 3D एनिमेशन से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। वैसे दोस्तों आज के मॉडर्न दौर में बंदूक बेहद शक्तिशाली हथियार है, जिसका इस्तेमाल देश में आतंकवादी हमले को रोकने के साथ साथ किसी को मारने के लिए भी किया जाता है, ताकि देश का कानून व्यवस्था बना रहे। इसीलिए हर देश की सरकार अपने पुलिस कर्मियों को कुछ न कुछ हथियार देती है, जिसमें सबसे ज्यादा पिस्तौल देखने को मिलता है, क्योंकि ये अपने वजन की तुलना में ज्यादा राउंड फायर करती है, जिस कारण ये सबका लोकप्रिय गन है। तो चलिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखने से पहले इसके वर्क को 3D एनिमेशन से समझते हैं। दोस्तों अक्सर आपने फिल्मों या फिर रियल लाइफ में ये जरूर देखा होगा कि पिस्तौल फायरिंग करने से पहले लोग स्लाइडर को पीछे खींचते हैं, जिससे पिस्तौल में एक साथ कई चीजें होती हैं, जिसमें सबसे पहले स्लाइडर के साथ हैमर भी पीछे आता है। दोस्तों ये हैमर स्टड के जरिए मेन स्प्रिंग से जुड़ा होने के कारण मेन स्प्रिंग भी नीचे दब जाता है, और दूसरे स्टेप में रिकॉइल स्प्रिंग पर दबाव पड़ने से उस पर टेंशन क्रिएट होता है, जिस कारण स्लाइडर अपने रेस्ट पोजीशन में आने का पूरा कोशिश करता है। अब तीसरे स्टेप में हैमर के नीचे सीयर लगा होता है, जो हैमर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। दोस्तों जब स्लाइडर पीछे जाता है तब सीयर लिप स्प्रिंग के दबाव से हैमर में इंगेज हो जाता है, जिस कारण हैमर वापस नहीं जा पाता, और जब स्लाइडर को छोड़ते हैं तब स्लाइडर रिकॉइल स्प्रिंग के कारण अपने रेस्ट पोजीशन में चला जाता है। दोस्तों स्लाइडर उसी दौरान एक कारतूस को बैरल में ढकेल कर स्लाइडर में लगे एक्सट्रैक्टर से फंसा लेता है, जिस कारण पिस्तौल फायरिंग करने के लिए तैयार है। और फिर जब ट्रिगर को दबाते हैं तो उसके पीछे लगा सीयर डिस्कनेक्टर के माध्यम से ढकेल दिया जाता है, जिस कारण हैमर सीयर से डिसएंगेज होकर सीधा फायरिंग पिन से टकरा जाता है, और फिर फायरिंग पिन कारतूस के प्राइमर पर स्ट्राइक करके चिंगारी पैदा करती है, जिस कारण कारतूस में भरा बारूद जलकर बहुत सारी गैसेस बनाती है, और यही गैसेस कारतूस में हाई प्रेशर क्रिएट करके बुलेट को आगे की ओर फेंकती है, और बुलेट नाचते हुए अपने टारगेट की ओर चला जाता है। दोस्तों विस्फोट की कुछ एनर्जी स्लाइडर को पीछे की ओर ढकेलती है, जिस कारण कारतूस का खोखा स्लाइडर के साथ पीछे आकर इजेक्टर की मदद से बाहर निकल दिया जाता है, और उसी दौरान स्लाइडर हैमर को पीछे ढकेलकर बंदूक को अपने आप रिलोड कर देता है, जिससे दोबारा फायरिंग करने के लिए तैयार है, और यही प्रोसेस बार बार चलता रहता है। अब बारी आती है पिस्तौल को बनाने की। उसके लिए सबसे पहले कंप्यूटर में इसका 3D मॉडल तैयार करके इसके सभी पार्ट के एंगल को चेक करते हैं, और फिर इसके फ्रेम को बनाने के लिए स्टील स्लैब को CNC मशीन में डालकर मशीन को ऑन करते हैं, जहाँ यह मशीन इस पर एक बड़ा सा होल करके इसके एक साइड में ग्राइंडिंग करके स्लोपिंग बनाती है, जहाँ इसे एक खास स्ट्रक्चर में घिस कर ट्रिगर गार्ड को तैयार करके पिस्तौल के शेप में बना लिया जाता है। अब ये पिस्तौल के शेप में बन जाने के बाद इसे दूसरे मशीन में डालकर अंदर तक ड्रिल करते हैं, जिससे ये पूरी तरह खोखला हो जाता है। फिर इसे ग्राइंडिंग मशीन में डालकर उसके ऊपरी लेयर को छीलते हैं, जिससे ये स्मूथ होकर शाइनिंग करने लगता है। फिर इसे लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए इसका गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करते हैं, जहाँ इस पर एंटी रस्ट केमिकल का स्प्रे किया जाता है, ताकि इस पर लंबे समय तक जंग ना लगे। अब बारी आती है स्लाइडर को बनाने की। उसके लिए स्लाइडर का 3D इमेज तैयार करके मेटल रॉड को CNC मशीन में डालकर घिसाई करते हैं। दोस्तों ये ऑटोमेटिक मशीन इसका चारों साइड से घिसाई करके रेक्टेंगुलर शेप में बना देती है, और फिर इसमें ड्रिल करके होल बनाती है, ताकि इसमें रिकॉइल स्प्रिंग लगाया जा सके। फिर इसे ऊपर से घिसाई करके खोखला बनाते हैं, ताकि इसमें बैरल लगाया जा सके। अब इसके आखिरी छोर पर घिसाई करके होल बनाते हैं, जिसे इजेक्टर भी कहा जाता है। दोस्तों इसी रास्ते कारतूस का खोखा बाहर निकलता है
और फिर इसे सीएनसी मशीन से अलग करके इसके होल को स्मूथ बनाते हैं, जिससे ये कुछ इस तरह तैयार हो जाता है। अब इसे और लुकेबल बनाने के लिए एक वर्कर द्वारा घिसाई करके इसके एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करते हैं, ताकि ये स्मूथ होने के साथ साथ शाइनिंग करने लगे और इस तरह आपका स्लाइडर बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है बैरल को बनाने की, जिस तरह से बुलेट बाहर निकलती है। दोस्तों, इस बैरल को मजबूत से मजबूत लोहे से बनाया जाता है, क्योंकि पिस्तौल की क्वालिटी इसके बैरल पर ही डिपेंड होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि इसमें कच्चे लोहे का बैरल लगाया जाएगा तो फायरिंग करने के दौरान बैरल फट जाएगी, जिससे शूटर को ही गोली लग सकती है। तो इसे बनाने के लिए मजबूत लोहे के पाइप को कटिंग मशीन में डालकर छोटे छोटे पीस में कटिंग करते हैं और ये बैरल के साइज में आ जाने के बाद इसके आखिरी छोर को प्रेसिंग मशीन से दबाव देकर एक जगह इकट्ठा करते हैं, जहाँ एक वर्कर इन्हें सीएनसी मशीन में डालकर मशीन को स्टार्ट करता है, जहाँ ये ऑटोमेटिक मशीन इन रॉड को पीछे से 1 इंच छोड़कर बाकी के हिस्से को घिसकर पतला कर देती है, जिससे ये कुछ इस तरह तैयार हो जाता है। अब इस आधे तैयार हुए बैरल को दूसरे मशीन में डालकर मशीन को क्लोज करते हैं, जहाँ बैरल के मोटे वाले हिस्से का घिसाई करके स्क्वायर शेप में बनाते हैं, ताकि बुलेट मैगजीन से बैरल में आसानी से लोड हो सके। अब एक वर्कर द्वारा इसके स्क्वायर शेप वाले हिस्से को घिसकर स्मूथ बनाता है, जिससे बैरल कुछ इस तरह तैयार हो जाता है। अब इसे टेस्टिंग मशीन में डालकर इसके मोटाई को चेक करते हैं और टेस्टिंग पास हो जाने के बाद इसे एक जगह इकट्ठा करते हैं और इस तरह पिस्तौल का सारा पार्ट बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है पेंटिंग की, लेकिन उससे पहले इसके सभी पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से हुआ है या नहीं उसे चेक करते हैं, जहाँ सबसे पहले स्लाइडर को गन बॉडी में लगाकर उसके स्मूथनेस को चेक करते हैं, ताकि गन चलाते समय स्लाइडर फंसे ना। फिर इसमें मैगजीन को भी डालकर उसके स्पेस को चेक करते हैं, ताकि मैगजीन गन में आसानी से लग जाए। अब इसके बॉडी का सारा टेस्टिंग हो जाने के बाद इसे पेंट से भरे कंटेनर में डालकर बाहर निकालते हैं, जिससे ये ब्लैक कलर में आ जाता है। फिर इसे एक जगह इकट्ठा करके सूखने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे इसका सभी पार्ट लुकेबल बन जाता है। अब बारी आती है असेंबलिंग की, जहाँ पिस्तौल के सभी पार्ट को असेंबल करके पिस्तौल को तैयार किया जाएगा। जहाँ पिस्तौल बॉडी में सबसे पहले ट्रिगर को लगाकर ट्रिगर पिन लगाते हैं, ताकि ट्रिगर अपनी जगह से ना हिले। फिर ट्रिगर के जस्ट पीछे डिस्कनेक्टर को लगाकर सीयर को लगाते हैं, जो हैमर को पीछे होल्ड करने और रिलीज करने के लिए लगाया जाता है। अब इन दोनों पार्ट को एक जगह रोकने के लिए इसमें पिन लगाकर मैगजीन को कवर करने के लिए स्टील स्ट्रैप को लगाते हैं और उसके ऊपर मेन स्प्रिंग लगाकर हैमर और हैमर स्टड को लगाते हैं और इसमें हाउसिंग पिन लगाकर बैक स्ट्रैप को लगाते हैं, ताकि हैमर स्टड पूरी तरह कवर हो सके। फिर इसमें साइड लॉक लगाकर टेक डाउन लीवर में स्प्रिंग को लगाते हैं। दोस्तों, साइड लॉक का काम गन को ऑन ऑफ करना होता है, जिसे ऑन करने पर ही स्लाइडर पीछे आएगा। अब हैमर स्टड और मेन स्प्रिंग को दोनों साइड से दबाव देकर कनेक्ट करते हैं और मेन स्प्रिंग को अपनी जगह पर लॉक करने के लिए पिन लगाकर हैमरिंग करते हैं, जिससे कुछ इस तरह तैयार हो जाता है। अब चलिए दोस्तों, अभी तक के असेंबलिंग को 3D एनिमेशन से समझते हैं। जहाँ सबसे पहले स्लाइडर को पीछे खींचा जाता है, जिससे हैमर भी पीछे आकर अपने से जुड़े हैमर स्टड को नीचे की ओर दबाव देता है, जिस कारण उसके नीचे लगा मेन स्प्रिंग भी दब जाता है। दोस्तों, इस मेन स्प्रिंग से येलो कलर का लिप स्प्रिंग जाकर डिस्कनेक्टर और सीयर से जुड़ा होता है, जो मेन स्प्रिंग के दबने से नीचे की ओर आकर हैमर में फंस जाता है और इस तरह ये फायरिंग करने के लिए तैयार है। फिर जब इसके ट्रिगर को दबाते हैं तब उसके पीछे लगा डिस्कनेक्टर सीयर को हैमर से डिस्कनेक्ट करके हैमर को फ्री कर देता है, जिस कारण हैमर फायरिंग पिन से टकराकर कारतूस को फायर कर देती है। अब बारी आती है स्लाइडर को असेंबल करने की। उसके लिए स्लाइडर में एक्सट्रैक्टर लगाकर हैमर से एडजस्ट करते हैं। दोस्तों, इस एक्सट्रैक्टर का काम कारतूस को बैरल में होल्ड करना होता है, ताकि हैमरिंग के दौरान बुलेट के साथ खोखा भी बैरल से बाहर ना निकले। फिर इसमें फायरिंग पिन लगाकर स्टील होल्डर को लगाते हैं, जिससे फायरिंग पिन अपनी जगह पर फिक्स रहता है। अब बैरल में मजल लगाकर स्लाइडर के अंदर डालते हैं। दोस्तों, मजल का काम बैरल द्वारा गोली निकलते समय गैसेस को कंट्रोल करके पिस्टल के उछाल को कम करती है। फिर इसमें एक रॉड डालकर स्लाइडर को पिस्तौल में लगाते हैं
और जिसमें रॉड पड़ा होता है उसमें रिकॉइल स्प्रिंग लगाकर कैप को लगाते हैं। दोस्तों यही रिकॉइल स्प्रिंग स्लाइडर को पीछे खींचते समय स्लाइडर को अपने रेस्ट पोजीशन पर भेजती है। फिर इसमें टेक डाउन लीवर को लगाया जाता है जो स्लाइड को पीछे खींचते समय एक फिक्स पोजीशन पर रोकता है ताकि स्लाइड ज्यादा पीछे ना जाए। फिर इसके हैंडल को कवर करने के लिए वुडन ग्रिप लगाकर स्क्रू से टाइटली कसते हैं और इस तरह दोनों साइड ग्रिप लग जाने के बाद इसका टेस्टिंग प्रोसेस करते हैं, जिसके लिए पिस्तौल में मैगजीन डालकर स्लाइड को पीछे खींचते हैं और साइड लॉक को दबाने से स्लाइड अपने रेस्ट पोजीशन में चला जाता है। दोस्तों ये तो रहा नॉर्मल टेस्टिंग। अब इसका फायरिंग टेस्टिंग करने के लिए मैगजीन में बुलेट लोड करके पिस्टल में लगाते हैं और इसके स्लाइड को पीछे खींचकर ट्रिगर को दबाते हैं, जिससे बुलेट अपने टारगेट को हिट करके पिस्तौल को सफल बनाता है और फिर इस पर कंपनी का नाम लिखकर आपके लिए तैयार कर देते हैं। दोस्तों अक्सर कंपनी इसे बनाकर डायरेक्ट सरकार को बेचती है, लेकिन बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जो इसे बनाकर डायरेक्ट मार्केट में बेचती हैं, जहां से कोई भी नॉर्मल व्यक्ति खरीद सकता है, जो कि ये भारत में इलीगल है क्योंकि यहाँ आप बिना लाइसेंस के गन नहीं रख सकते। फिर भी यदि आप बिना लाइसेंस के रखते हो तो आपको 3 से 7 साल का जेल हो सकता है। तो दोस्तों आप इन हथियार बनाने वाले वर्करों के लिए इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें, क्योंकि कभी कभी टेस्टिंग के दौरान बैरल फट जाने से बुलेट सीधे इन्हें लगती है, जिस कारण इन्हें जान भी गंवाना पड़ता है।